किधर जा रही हो? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी लंच और डिनर रूटीन। और वैसे तो मैं अक्सर लंच और डिनर रूटीन जो है वो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज के डिनर में एक ख़ास बात भी है, ये आपको आगे चल के बताऊँगी। और इस वक्त तकरीबन 9:30 का टाइम है, मैं लंच की तैयारियों में थी। मेरे हस्बैंड बाहर से आए और उन्होंने कहा कि डेरे पर कुछ जो है वो जानने वाले आए हैं मिलने के लिए, तो 4 कप चाय के बना दें। तो इस तरह से अक्सर होता है कि मैं काम में बिज़ी होती हूँ और ऊपर से जो है वो कोई मिलने मिलाने वाले आ जाते हैं और मुझे फ़ौरन चाय बनानी पड़ जाती है। खैर जी, इस किस्म की एडिशंस तो डेली बेसिस पर चलती रहती हैं। और यहाँ पर चाय बन चुकी थी और साथ ही मैंने पोटैटोज़ भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैं लंच में जो बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे बॉयल्ड आलू चाहिए थे। अच्छा, जब मैंने चाय डालनी शुरू की तो मेरे हस्बैंड भी पास आके खड़े हो गए और उन्हें था कि बस वो एक ही दफ़ा में मैं चारों कप्स में चाय डाल दूँ। यानी उन्हें बहुत ही जल्दी थी कि जल्दी जल्दी जो है वो चाय कप्स में डाल दी जाए। बहरहाल मैंने चाय डाली और उसके बाद उन्होंने ठीक तरह से मुझे ट्रे में कप्स को रखने भी नहीं दिया, खुद ही फ़ौरन से कप को रखना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि मैं उनके हैंडल्स वगैरह सीधे करती, वो फ़ौरन ही उठाकर ले गए। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं चिकन और पोटैटो कटलेट्स बनाने जा रही हूँ और इसके लिए पहले मैंने 1 कप दही ले लिया है और उसमें कुछ बेसिक मसाले शामिल किए, जिनमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला शामिल था। और इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 1 पाव ये चिकन है, बोनलेस चिकन, ये शामिल कर दिया है। और इसको मैं नॉन स्टिक पैन में जो है वो निकाल रही हूँ और इसको इसके बाद मैं पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप इस तरीके से कबाब बनाकर कभी देखें, आपको बहुत ज़्यादा जो रेगुलर हम पोटैटो कटलेट्स बनाते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे। दही और मिसालों में पकने के बाद ये देखिए, ये पीसीस जो हैं ये बहुत ही जो है वो स्पाइसी और मिसालेदार बन चुके हैं। तो बस जी इनको ठंडा कर दूंगी और ठंडा करके बाद मैं इनको हाथ से ही श्रेड कर लूँगी। और यहाँ पर तकरीबन 1 किलो बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, जिनमें मैंने थोड़ी सी कैबेज यूज़ की है, 1 अनियन जो है वो चॉप करके डाल दिया है, मिंट लीव्स हैं और साथ में ग्रीन चिलीज़ क्रश करके डाली हैं। और उसके आखिर में जी मैंने जो श्रेड किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अजवाइन है, काली मिर्च है, नमक है और सुर्ख मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं और गरम मसाला। तो ये तमाम मसाले जो हैं ये बीच में शामिल किए हैं। पैन में थोड़ा सा जो दही का मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। तो इसको मैं इस गंदे से नकारे से पोटैटो मैशर के साथ इसको मैश कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि इसको इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया गया है। यानी मैं इसे ले तो आई हूँ, लेकिन जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो ये मुझे बहुत ही तंग करता है। तो मैं कहती हूँ जी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी कि कभी इस तरह का पोटैटो मैशर ना लें। तो बहरहाल जी मैंने उसकी मदद से इसे नहीं किया, मैंने हाथ पर ही ग्लव चढ़ा के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और जब मसाले और सारी वेजिटेबल्स और पोटैटोज़ अच्छे से मिक्स हो गए तो ये मैंने इनके कटलेट्स बना लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 प्लेट्स में रख के इन पर फ्रेश रैप लगा दिया। 1 प्लेट मैंने दोपहर के लंच के लिए तैयार की थी और 1 रात के डिनर के लिए। अच्छा, मेरे लास्ट व्लॉग में किसी व्यूअर ने ये कमेंट किया हुआ था कि आप प्योर वेजिटेरियन खाना क्यों नहीं बनाती, यानी दाल सब्ज़ी में चिकन वगैरह जो मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ये सारे वक्त इस तरह से क्यों करती हूँ। तो मैं इसका जवाब जी देती हूँ, ये सिर्फ इसलिए होता है कि मुझे 2 डिशेस ना बनानी पड़े, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दाल या सब्ज़ी जो है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती। स्कूल से आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मामा आज क्या बनाया है।
तो उनको खाने को ज़रा टेम्पटिंग बनाने के लिए और उनको भी जो है वो खाने की एक रग़बत दिलाने के लिए मैं उसमें चिकन जो है वो शामिल कर देती हूँ, ताकि वो भी शौक़ से खाएं और मुझे 2 सालन जो है वो ना बनाने पड़ें। और चूँकि चिकन जो है ज़ाहिर है इसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, तो जिस चीज़ में भी शामिल होता है उसकी हेल्थ वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए जी मैं चिकन जो है वो शामिल कर देती हूँ। अक्सर सालन जो हैं उनमें चिकन शामिल कर देती हूँ। खैर यहाँ पर मैं दोपहर बच्चों के आने का टाइम हो चुका था, तो मैंने इन कटलेट्स को फ्राई कर लिया और साथ में मैंने वाइट राइस यानी बॉइल्ड राइस जो हैं वो रेडी किए थे। और यहाँ पर ये जी अरवी का शोरवा बचा हुआ था। मैंने कहा कि चलें आज ये लेफ़्ट ओवर जो सालन है इनको इस्तेमाल कर लिया जाए। और इसी तरह से ये मैंने आलू चिकन बनाया था, जिसमें से चिकन तो अब गायब हो चुका था सिर्फ आलू और शोरबा था। तो मैंने कहा चलें ये भी एक डोंगे में निकाल लेती हूँ। तो ये दोनों लेफ़्ट ओवर सालन जो हैं ये भी राइस के ऊपर डालकर इस्तेमाल हो जाएंगे। हाँ जी, चलो जल्दी से जाके अपने मुँह हाथ धो लो। वही किधर जा रही हो? कपड़े निकाल के आ गई हूँ, जल्दी से वॉश कर लो फिर खाना खाएं। यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि जब कभी फ्रिज में लेफ़्ट ओवर सालन रखे हों तो आप इसके साथ बॉइल्ड राइस बना लें, तो सारे सालन जो हैं वो सब बच्चे बड़े खुशी खुशी खा लेंगे। और वैसे आपको पता है थोड़े थोड़े सालन बचते बचते जो है वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रिज में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। खैर जी यहाँ पर मैंने डिश आउट किए राइस भी, साथ में सालन वगैरह, सैलड भी बन चुका था। तो दस्तरखान पर अंदर कमरे में लाकर सब चीज़ें रखी और फिर जी हमने बिस्मिल्लाह करके लंच किया। और ये कटलेट्स जो हैं ये बहुत ही टेस्टी बने थे और मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं उन्हें भी वो बहुत पसंद आए और बहुत तारीफ़ कर रही थी। सबको खाना देने के बाद एंड में मैंने अपनी प्लेट बनाई और लेफ़्ट ओवर सालन भी आज इतने मज़े के लग रहे थे राइस के साथ। आपको पता है कि जो है जब भी आप शोरवे वाला या ग्रेवी वाला सालन जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये है जी डिनर टाइम। और डिनर में एक तो मैं कबाब जो हैं, जो दूसरी प्लेट मैंने कबाब की, यानी एक प्लेट तो दोपहर को जो है वो फ्राई कर ली और दूसरी प्लेट जो है कबाब की वो मैं अब फ्राई कर रही थी। अच्छा, फ्राई करने से पहले मैंने हर कबाब को अंडे में डिप किया है और फिर उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी फ़िश मैरिनेटेड पड़ी थी, इसको मैंने स्टीम कर लिया है, यानी थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी शामिल किया था और बाकी फ़िश का अपना ही पानी वगैरह जो रिलीज़ होता है उसी में फ़िश पक गई है। तो यहाँ पर जी हमारे फ़िश के पीसेस देखिए कितने अच्छे से जो है ये फ़ाइन कुक हो चुके हैं, पूरी तरह से अंदर से ड्राई थे और बहुत ही मज़ेदार थे। और दूसरी तरफ कबाब भी रेडी हो चुके थे, तो मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर रखे और उस पर मैंने कबाब जो हैं वो निकाल के रखने शुरू कर दिए। माँ हमने सलाद भी बना लिया था और मैंने दोपहर के जो थोड़े से राइस बचे हुए थे, बॉइल्ड राइस, वो भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। साथ में मैंने जो है वो रायता भी निकाल लिया। तो बस जी खाना हमने टेबल पर ले जा के रखा। और आज के डिनर की ख़ास बात ये थी कि डिनर में मेरी तीनों सिस्टर इन लॉज जो हैं वो मेरे साथ शामिल थी। अभी थोड़ी देर पहले वो मिलने के लिए आई थी, तो मैंने उन्हें खाने के लिए रोक लिया और बहुत खुशी होती है। और इस तरह से जी अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को भी वसी करते हैं और फिर ये है कि आपस में प्यार भी बढ़ता है। तो बस जी यहाँ पर हमने गपशप लगाई और साथ हमने बैठकर डिनर किया। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, वीडियोस अच्छी लगी हों तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।